नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं हमारे एलएलबी राहुल शेंडी चैनल को। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डाइवोर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। डाइवोर्स इन मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स कैसे होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। यहाँ पे जो डाइवोर्स के जो तरीके हैं वो 3 हैं, लेकिन उससे पहले जो तलाक के जो 2 तरीके हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। पहला जो था तलाक ए बिद्दत और दूसरा है तलाक ए सुन्नत। तलाक और बिद्दत को जो सरकार ने, हमारी जो भारत सरकार ने और पूरे वर्ल्ड के 22 कंट्रीज़ ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, इनवैलिड घोषित किया है और वो प्रचलन में नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी वो नहीं है। और दूसरी हम जो बात करने जा रहे हैं वो तलाक ए सुन्नत की बात करने जा रहे हैं, जिसमें तलाक होता है। और यहाँ पर 3 तरीके का तलाक बताया गया है कि जो तलाक है वो हस्बैंड का एक तरीके से राइट है। वो अपने शब्दों के माध्यम से या अपने पत्र लिख करके या कहीं फ़ोन पे या दीवार पे लिख करके कहीं कैसे भी वो तलाक 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 बोल करके तलाक दे सकता है। लेकिन इसका एक प्रोसीजर है कि वो, जैसे मान लो कि उसको अपनी पत्नी को तलाक देना है तो वो पहले महीने कि जैसे कोई भी डेट हो गई, स्पेसिफिक डेट हो गई, जैसे 1 तारीख हो गई पहले महीने की, जैसे मान लीजिए जनवरी को बोला उसने तलाक, ठीक है, 1 जनवरी को तलाक बोला तो दूसरा जो तलाक बोला जाएगा वो दूसरी बार तलाक बोला जाएगा वो 1 फरवरी को तलाक बोला जाएगा कि तलाक। उसके बाद तीसरा जो तलाक बोला जाएगा, तीसरी बार तलाक बोला जाएगा वो 1 मार्च को बोला जाएगा कि तलाक। इस तरीके से तलाक 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 3 बार वो बोलेंगे और इसमें 30-30 दिन का गैप होना चाहिए और 3 मंथ्स के पीरियड में ये होता है। उसके बाद जो 3 महीने का जो पीरियड है वो इद्दत का पीरियड होता है। इद्दत के पीरियड में जो पति पत्नी है वो 3 महीने के लिए वो एक साथ रहते हैं और एक साथ रह करके वो अपना जीवन बिताते हैं। अगर उन पति पत्नी के बीच में अगर जो मैरिटल जो रिलेशंस जो बनते हैं अगर वो हो जाते हैं तो वहाँ पे तलाक कैंसिल हो जाता है। यानी फिजिकल रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तलाक ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर इन 3 महीनों में पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं, जो इद्दत का जो टाइम होता है इद्दत का मतलब होता है वेटिंग पीरियड, जो 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है उसको बोलते हैं इद्दत का पीरियड। उस इद्दत के पीरियड में अगर उनके बीच कुछ भी नहीं होता है तो फिर वो तलाक वैलिड हो जाता है और वैलिड होकर के वो दोनों का तलाक हो जाता है, पति पत्नी अलग हो सकते हैं। इसमें तो अपन जो बात करने वाले हैं तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि खुला का मतलब होता है कि जो एक वाइफ की तरफ से स्टार्ट किया जाता है, जो वाइफ है उसकी तरफ से प्रपोज किया जाता है, तलाक के लिए शुरुआत की जाती है। तो वो जो डाइवोर्स है वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है और कंपनसेशन ऑफरिंग करके, कंपनसेशन की जो राशि है यानी महर की जो राशि है वो देनी होगी। यहाँ पे महर की राशि जो देनी होगी यानी कि डॉवर की जो राशि है वो देनी होगी। और ये जो कंपनसेशन है ये इंश्योर करता है कि हस्बैंड की जो कंसेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, टू डिसॉल्व द मैरिज, यानी कि हस्बैंड की जो कंसेंट को हटा दिया जाता है। इसमें हस्बैंड की कोई कंसेंट नहीं होती है। तीसरा जो तरीका है वो मुबारात होता है। मुबारात का मतलब होता है म्यूचुअल कंसेंट से, यानी आपसी सहमति से। जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B है, 13(2)B है, वैसा ही इसके अंदर है कि जो मुबारत है यानी कि दोनों पति पत्नी हैं, जो इस्लाम में दोनों पति पत्नी हैं वो एक साथ रह कर के और अपन एक साथ दोनों
एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, पत्नी भी राजी है और पति भी राजी है और वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो वो किसी और पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये तलाक ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ अदर कंडीशंस भी हैं डिजोल्यूशन जो कि मुस्लिम मैरिज में जो आता है, द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इस एक्ट के माध्यम से भी तलाक लिया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे कई सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं डाइवोर्स के, जैसे कि क्रूअल्टी हो गया, अडल्ट्री हो गया। क्रूअल्टी का मतलब निर्दयता, यानी कि क्रूरता करना, किसी एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर के साथ क्रूरता करना। क्रूरता मतलब मारपीट करना या गाली गलौज देना या फिर कई तरह से मेंटली टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें हो गई। अडल्ट्री यानी कि शादीशुदा होते हुए किसी दूसरे पार्टनर के साथ में रिलेशन में रहना, ये अडल्ट्री हो जाता है। तीसरा डिजर्शन या फिर फेलियर टू मेंटेन, अगर वो शादी को मेंटेन करने में फेलियर है तो भी यहाँ पे डाइवोर्स हो सकता है। इसके तो ये सारे तरीके थे तलाक के, जिसमें मुस्लिम जो महिला है या मुस्लिम जो पुरुष है वो अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। ये सारी अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो तलाक एक बिद्दत है, उसको भारत सरकार ने 2017 में एक नया बिल ला करके उसको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड उसको वॉइड, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। उसमें वो तलाक अब मान्य नहीं है, जिसमें पति अपनी पत्नी को सिर्फ एक बार में तलाक 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 ये बोल करके ख़त्म कर सकता था अपने रिलेशन को, शादीशुदा रिलेशन को। तो वो यहाँ पे हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो तलाक सुन्नत है उसको रखा गया है, या फिर कोर्ट के माध्यम से तलाक हो सकता है या फिर शादी हो सकती है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए, हमें सुनते रहिए और हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी अपडेट्स आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।